नमस्कार, आपका पसंदीदा डिबेट शो देश का सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं हूं मनीष अवस्थी। क्या शिवसेना और कांग्रेस में हिंदुत्व और धर्मनिरपेक्षता पर समझौता हो गया है? क्या सावरकर और गांधी के स्वघोषित वारिसों ने सत्ता के लिए सिद्धांतों का साथ छोड़ दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन का औपचारिक ऐलान भर बाकी रह गया है। माना जा रहा है कि कल मुंबई में ऐलान के साथ ही महाराष्ट्र में सरकार गठन की तारीख का ऐलान भी हो जाएगा। मगर सवाल है कि क्या 3 पैर वाली सरकार महाराष्ट्र में 5 साल तक चल पाएगी? आज इन्हीं सवालों पर बहस होगी, मगर आप पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना का फॉर्मूला तैयार। एक दिन का काम है, आने वाले 2 दिनों में सरकार बनाने के बारे में हम आगे जाएंगे। मानो बन ही गई महाराष्ट्र में नई सरकार। बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र की जनता भी उम्मीद पाले हुए 2-4 दिन में हो जाएगा। क्या सीएम पद पर खींचतान की वजह से खामोश हैं पवार? 2.5 साल के फॉर्मूले पर विचार हो रहा है। क्या 5 साल चल पाएगी 3 पैर वाली सरकार? सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर शामिल होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। ये अलायंस अननेचुरल अलायंस होगा, उसका तीनों पार्टियों को नुकसान होगा। जिसे जो कहना है कहता रहे, जिसे सोचना है सोचता रहे। नीति और सिद्धांत की दुहाइयों को दरकिनार करते हुए कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने आखिर महाराष्ट्र में नई सरकार का फॉर्मूला तैयार कर लिया। कांग्रेस और एनसीपी के बीच में चर्चा का अगला दौर पूर्ण हुआ। सभी मुद्दों पे हमारी आम राय बन चुकी है और साथ ही में अब जो चर्चाएं हैं वो हम मुंबई में करेंगे। सबसे पहले हमारे जो चुनाव के पूर्व जो हमारे साथी थे, हमारा जो गठबंधन था, हमारे प्री पोल अलायंस पार्टनर्स थे, उनके साथ हम पहले बैठक करेंगे। उनको अब तक की चर्चा की जानकारी पूरी देंगे। उसके बाद एनसीपी और कांग्रेस मिलकर शिवसेना से बातचीत करेंगे और जब हमारी बातचीत सभी मुद्दों पे आम राय बन जाएगी तब आपको मुंबई में सारी जानकारी दी जाएगी कि ये अलायंस का आर्किटेक्चर क्या है, अलायंस का स्ट्रक्चर क्या है। जो घड़ी अब नजदीक आई है, 1 दिसंबर से पहले लगभग ये तय हो जाएगा, मुख्यमंत्री पद या सरकार बनाने की पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। खबर है कि किसी भी वक्त तीनों पार्टियां राज्यपाल के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती हैं। मगर संसद के गलियारों में जब पत्रकारों ने शरद पवार से सरकार गठन से जुड़े सवाल पूछे तो उन्होंने खामोशी ओढ़ दी। 2.5 साल के फॉर्मूले पर विचार हो रहा है। एनसीपी की तरफ से जवाब देने का जिम्मा महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने संभाला। साफ साफ कहा कि महाराष्ट्र में नई सरकार का इंतजार अब लंबा नहीं खींचने वाला। अलग अलग पार्टियां इकट्ठा आ रही है तो इसलिए उसकी चर्चा तो होनी आवश्यक है। तो इसके बारे में जो आवश्यक चर्चा है वो हम करें। कब तक ऐलान की उम्मीद करें सर सरकार गठन की? कब तक? क्योंकि बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र की जनता भी उम्मीद पाले हुए 2-4 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस, एनसीपी की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी हम करें। कब तक ऐलान की उम्मीद करें सर सरकार गठन की? कब तक? क्योंकि बहुत लंबे समय से महाराष्ट्र की जनता भी उम्मीद पाले हुए 2-4 दिन में हो जाएगा। कांग्रेस, एनसीपी की बैठक के बाद पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी ऐसा ही दावा किया और पूर्व सीएम छगन भुजबल भी यही कह रहे हैं। मगर घूम फिर कर एक सवाल अटक जाता है कि सीएम पद पर कौन और किस फॉर्मूले पर होगा ताज और राज का बंटवारा। अब क्या लगता है, सरकार जल्दी बन जाएगी? महाराष्ट्र में सरकार का गठन हो जाएगा? हाँ, लगता है कि बहुत जल्दी ही सरकार बन जाएगी। इस बीच शिवसेना ने शुक्रवार की सुबह 10:30 बजे मातोश्री में विधायकों की मीटिंग रखी है। शिवसेना विधायक अब्दुल सत्तार ने 2.5 साल के लिए सीएम पद के फॉर्मूले की बात से इनकार किया है और इस तरह की नीति आज ठहराई गई है, उसके ऊपर मुझे लगता है कि अमित शाह साहब आने के बाद में सिक्का मुर्तब हो जाएगा और उस तरह की सरकार 5 साल ये युति की सरकार चलेंगी। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो एक दूसरे के दुश्मन, एक दूसरे के दोस्त बन सकते हैं। तो राजकारण में कोई भी किसका दोस्त और दुश्मन दोस्त बन सकता है। सीएम पद सहित कुछ दूसरे मुद्दों पर मतभेद की वजह से ही
288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में 56 सीटों वाली शिवसेना, 54 सीटों वाली एनसीपी और 44 विधायकों वाली कांग्रेस को सहमति बनाने में इतना वक्त लगा। अब ये तीनों पार्टियां कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत एक साथ सरकार चलाने की बात कह रही हैं। मगर महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम और आरपीआई नेता रामदास अठावले का कहना है कि इस बेमेल गठबंधन की सरकार का ज्यादा दिन चलना मुमकिन नहीं है और सत्ता के लिए किया गया ये समझौता नुकसानदायक साबित होगा। सरकार में अगर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर शामिल होती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। इसके लिए इसका एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भी है। कभी उत्तर प्रदेश में यूं ही जब पार्टी में विरोध था तब भी बीएसपी के साथ एक गठबंधन किया गया था और तब से जो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ है आज तक उत्तर प्रदेश में उस नुकसान से उबर नहीं पाए। शिवसेना को कांग्रेस और एनसीपी ने सपोर्ट देने का शायद तय किया है तो यहाँ महाशिव आघाड़ी बन जाएगी और उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये अलायंस अननेचुरल अलायंस होगा, उसका तीनों पार्टियों को नुकसान होगा। सवाल है कि सत्ता के लिए हो रहा ये गठबंधन महाराष्ट्र की जनता को कबूल होगा? क्या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का छलावा लंबे वक्त तक चल पाएगा? क्या विचारों के मतभेदों की खाई सत्ता से हासिल पावर के बूते पट पाएगी या फिर साल 6 महीने में ही महाराष्ट्र में एक और सियासी तमाशे की बिसात बिछ जाएगी? मुंबई से अभिषेक शर्मा और प्रीति सोमपुरा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। महाराष्ट्र में नतीजे आए महीना होने को है। राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी है। देश के सबसे प्रभावशाली प्रांत में गाड़ी कब तक धकेगी? जी हां, बेढंगी सरकारें 5 साल नहीं चलती और अगर चल गई तो ठीक से काम नहीं कर पाती। अब इसे क्या कहा जाए? बेमेल गठबंधन, बेढंगी सरकार? जी हां, जनता से कोई सरोकार नहीं, हमें तो केवल कुर्सी है प्यारी। लेकिन आप देखिए इस पूरे घटनाक्रम में अगर महीना भर आपने देखा होगा, समझा होगा और हमने जो आपको बताया और समझाने की कोशिश की, तारीख पे तारीख, बैठक पे बैठक, समिति पे समिति, आज तो एक और गजब हो गया, सुपर समिति बनेगी। जी हां, लेकिन आप ये देखिए कि वो लाचार 9 करोड़ जनता महाराष्ट्र की बेबस, परेशान, पशुपेश में, लेकिन अभी भी कोई तस्वीर जो है वो साफ दिखाई नहीं देती। इसी बात को लेकर मचा है बवाल और मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। जी हां, देश का सवाल में मेहमानों का बड़ा पैनल है, मेहमानों से बात होगी, महाराष्ट्र के संदर्भ में उनसे पूछा जाएगा। लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों को बता दूं, यहां आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। यहां पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं, यहां आप सोचे वही जो आप बेहिचक बोल सके और बोले वही जिसका आप बेहिचक जवाब दे सके, क्योंकि ये देश का सवाल है। देश का सवाल में मेरे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मनोज यादव, प्रवक्ता बीजेपी आप जुड़ चुके हैं, संजय द्विवेदी, जी हां संजय द्विवेदी शिवसेना का पक्ष रखेंगे और बताएंगे कि आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा और कितने समय के लिए बनेगा। जी हां, आरएसएस विचारक और राजनीतिक विश्लेषक समीर चौगांवकर स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ दीपक झा, जी हां दीपक झा की विचारधारा को मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आप लगातार अक्सर अलग अलग जगहों पर डिबेट करते हुए और कांग्रेस का पक्ष लेकर उनके साथ खड़े रहते हुए आपने देखा और सुना होगा। मेरे साथ अजय कुमार साहब, जी हां आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और एनसीपी, जी हां वो वॉच जिस पर सबकी नजरें कि आखिर घड़ी में 10:10 पर क्या यह ऐलान होगा कि हां अब सरकार महाराष्ट्र में बनने को तैयार है। सबसे पहला सवाल मनोज यादव आपसे, सरकार कौन बनाएगा महाराष्ट्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले स्पष्ट कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि हम लोग उस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना पाए, लेकिन हमारी शुभकामनाएं एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस को है, वो जाए अपना बहुमत सिद्ध करे। राष्ट्रपति शासन चूंकि लगा हुआ है, लेकिन अगर उनके पास बहुमत है तो मनोज जी आप मेरे साथ पहली बार देश का सवाल में, मनोज जी मेरी बात सुनिए, आप पहली बार देश का सवाल में मेरे मेहमान प्रवक्ता के रूप में बीजेपी से आए हैं। आपने कहा बीजेपी ने पहले ही कह दिया कि उनके पास नंबर नहीं और हम सरकार नहीं बनाएंगे और शुभकामना दे दी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नारायण राणे आपके नेता,
उन्होंने कहा अगर सरकार बनेगी तो बीजेपी की बनेगी, हम काम पे लग गए हैं। आपके चंद्रकांत दादा पाटिल जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि सरकार अगर बनेगी महाराष्ट्र में तो बीजेपी की बनेगी। इसके अलावा आपके वित्त मंत्री रहे सुधीर मुनगंटीवार, उन्होंने भी कई बार कहा है कि सरकार बनेगी। आप कह रहे हैं कि आपने तो शुभकामनाएं दे दी, हथियार डाल दिए, तो फिर शरद पवार और प्रधानमंत्री की मुलाकात क्या कहती है? सर देखिए, जो भी प्रधानमंत्री के साथ में शरद पवार जी की जो मुलाकात हुई है वो अनौपचारिक मुलाकात, औपचारिक मुलाकात है। राजनीति में सार्वजनिक तौर पे होने वाली और कोई भी मुलाकात अनौपचारिक नहीं होती। सर वक्तव्यों की ही बात अगर आप करते हैं, अब आप सुनिए सर कृपया करके। अगर आप ये कहते हैं कि मुलाकात से ही सरकारें बनती है तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात, इनके कांग्रेस के नेता संजय निरुपम बोल चुके हैं कि जो ये लोग सरकार बनाने वाले हैं वो सरकार चलने वाले नहीं है। तो किस किस के वक्तव्यों पर आप जाएंगे ये मुझे जरा बतला दीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर इनके पास में बहुमत है, इनके पास संख्या है, तो इनको जाना चाहिए। ना तो बीजेपी इसमें कोई रोड़ा डाल रही है, ना कोई रुकावट डाल रही है। तो निश्चित रूप से जो भी बने महाराष्ट्र की निरंतर प्रगति हो, वहां पर महाराष्ट्र का निरंतर विकास हो, भारतीय जनता पार्टी की यही मंशा है, वहां के लोगों का कल्याण हो और कोई मंशा नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी केवल जनता के कल्याण की बात सोचती है, चाहे वो कोई भी मैंडेट लेकर के आए, कोई भी सरकार बनाए। मनोज जी, हमारी एक ही अपेक्षा है। मनोज जी आ जाके कह दीजिए कि महाराष्ट्र में कर्नाटक नहीं होगा, मत बनाइएगा। महाराष्ट्र में कर्नाटक नहीं होगा, आप ऐसा कह रहे हैं। हम ये लाइन माने आपकी कि महाराष्ट्र में कर्नाटक नहीं होगा। साहब मैं केवल कर्नाटक की बात नहीं कह रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं देश की बात में आपके साथ में कि जरा ये भी ध्यान रखिएगा, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यूपीए 1 और 2 में भी बना था, लेकिन क्या हश्र हुआ। 2G घोटाला, 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, कितने घपले घोटाले इन्होंने किए, आकाश से लेके पाताल तक घोटाले किए। तो खिचड़ी सरकार में क्या होने वाला है ये जनता ने का इतिहास है। आप एक चीज मानिए मनोज जी, जनता ने आपको सबसे ज्यादा सीटों के साथ भेजा था। आप अपने गठबंधन का सार संभाल नहीं कर पाए, आप अपने गठबंधन के 3 दशकों पुराने साथी को नहीं संभाल पाए। आपके वन मंत्री कहते थे मैं वन मंत्री हूं, शेर पालना जानता हूं। अरे शेर निकल गया आपके पिंजरे से। जी सर, पिंजरा और शेर की परिभाषा तो आप कर सकते हैं मीडिया में आप, लेकिन मैं आपको स्पष्ट कर दूं, 2014 का इतिहास याद कर लीजिए। 283 सीटें आई हमारे पास में, आप 333 सीटें हम लोग अभी 2019 के लोकसभा चुनाव में लेकर के आए, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने गठबंधन का सम्मान किया। एक एक गठबंधन के साथी को, ये सबको सम्मानजनक तरीके से गठबंधन धर्म निभाया है। तो भारतीय जनता पार्टी पर आप प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। नरेंद्र भाई मोदी एक ऐसे तो जनता जानती है, जनता जानती है सत्ता लोलुपता मुख्यमंत्री की कुर्सी है प्यारी, इसी के इर्द गिर्द घूमती रही और इसीलिए आपका गठबंधन भी टूटा। संजय द्विवेदी जी ये बताइए इंडिया न्यूज के दर्शकों को, कौन बनेगा मुख्यमंत्री और कितने साल के लिए? मनीष जी, मैं आपकी बात क्लियर कर दूं कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेगा। नाम भी बता दीजिए, बात कह रहे हैं द्विवेदी जी, नाम भी बताइए। 30 साल तक द्विवेदी जी नाम भी बताइए। इन्होंने ये सोचा था कि शिवसेना जो है जी, नाम भी बताइए कौन होगा मुख्यमंत्री? शिवसेना का बनेगा, शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी, शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी हमारी तय करेगी मुख्यमंत्री कौन होगा। ठीक, शिवसेना ठाकरे परिवार से बनेगा, जो हम लोगों की इच्छा है, हिंदुस्तान के शिवसेना की इच्छा है, वो माननीय उद्धव ठाकरे विश्वास नहीं है, इच्छा है। अरे संजय जी कहना चाहूंगा, जो भी जवाब दीजिए, विधायक को बंधक क्यों बना के रखा होटल में? हम लोग गठबंधन में विधायकों को बंधक बना के क्यों रखा होटल में? नहीं दोहरा सकते हैं कि आपके विधायकों को बंधक बना के क्यों रखा होता है और
आदित्य ने? 15 से विधायक ज्यादा अपने विधायकों को घर वालों से बात करने क्यों नहीं दे रहे हैं आप? सरकार बना दिए होते। अरे आपके विधायक बन सकते हैं तो बताइए। इनके हर नेता ने कहा, चाहे जो भी नेता। अरे संजय जी जवाब दीजिए, आपके विधायक बनते क्यों है? 56 विधायक ला रहे हो, 56 इंच का सीना बना रहे हो, इतना मजाक मत करिए। 56 विधायक और मुख्यमंत्री बनने का बात कर रहे हो। देखिए चोरी खुद करते हैं। 5 साल के लिए ये गठबंधन 5 साल उनका मुख्यमंत्री है, थोड़ा लिवरेज उनको दे देते हैं, लेकिन नाम नहीं बता रहे। आप देखिए द्विवेदी दो ही नाम है, द्विवेदी जी, के बाद द्विवेदी जी और उद्धव ठाकरे का नाम नहीं होगा। द्विवेदी जी ये बताइए, पिता पुत्र में मुख्यमंत्री कौन होगा? पिता पुत्र में मुख्यमंत्री कौन होगा ये बताइए आप। द्विवेदी जी ये बताइए, पिता पुत्र में मुख्यमंत्री कौन होगा? सरकार न बने। अरे जवाब दीजिए, मुख्यमंत्री कौन होगा और कितने साल के लिए? क्योंकि अभी भी इसमें पशुपेश है कि 2.5 साल या 5 साल। आदित्य होंगे कि उद्धव होंगे? तय करेगी वो मुख्यमंत्री बनेगा। अपने मातोश्री से मुख्यमंत्री बनेंगे। 10 जनपद में अपने मातोश्री से पूछ के आइए। 10 जनपद में अपने मातोश्री सोनिया गांधी से पूछा क्या कौन मुख्यमंत्री होगा? समीर जी आपका नया मातोश्री पे पूछ के आइए 10 जनपद पे। अरे हमारा मुख्यमंत्री किसे बनाना है? गठबंधन किया था। अरे 10 जनपद आपके मातोश्री जाइए पूछने। भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी से गठबंधन किया। आज बाला साहेब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। बाला साहेब ठाकरे की आत्मा रो रही होगी। 2 महीने मुख्यमंत्री रहा आपका। अरे संजय भाई 1992-93 में क्या हुआ था आपको किससे बताता हूँ। बाला साहेब ठाकरे ने कहा था कि मैं शिवसेना का विसर्जन कर दूंगा, लेकिन शिवसेना के ऊपर कांग्रेस की छाया भी नहीं बढ़ने दूंगा। जो बाला साहेब ठाकरे शिवसेना के विसर्जन की बात करते थे कांग्रेस के साथ जाने पर, बेटे ने आज कांग्रेस के सामने समीर जी सत्ता और कुर्सी की लोलुपता देखिए कि ये तीनों मिलकर एक दूसरे से कह रहे हैं, जो घोर विरोधी थे चुनाव में भी एक दूसरे के सामने चुनाव लड़े और ये कह रहे हैं कि यारा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, केवल कुर्सी के लिए। दीपक झा आपने शिवसेना को धर्मनिरपेक्ष बना दिया क्या? देखिए मनीष जी मैं बताता हूँ, एक कमलाबाई के जो हाव भाव थे, तेवर थे, बाला साहब जब थे, जो समीर जी कहते हैं विसर्जन की बात है, बाला साहब थे कमलाबाई कह के बुलाते थे इस बड़ी पार्टी को, और आज कमलाबाई कमल की पार्टी बन गई है। एक चीज और बताना चाहता हूँ मैं आपको, आप क्या दे रहे हैं? भाजपा ने चाल चरित्र अपना दिखा दिया है देश में। भाजपा ने शिवसेना के साथ छल किया है, भाजपा ने जनता के साथ छल किया है। सुनिएगा समीर जी, शिवसेना के साथ भाजपा ने क्या छल किया? साथ में मिलकर चुनाव लड़े। अब आप देखिए, आप बंद कमरे में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आपके पास कोई प्रमाण है? 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 आज जो पानी पीते पहले आज आपको इतनी प्यारी हो गई, आज शिवसेना आपको इतनी प्यारी हो गई, आज इतनी प्यारी हो गई। पहले भाजपा के प्रवक्ता जो यहाँ पे बैठे हुए हैं पहले माफी मांगे, क्या झूठ बोलते हैं? ट्रीजी घोटाला, इसमें कोर्ट ने सफाई दे दिया है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, कोई घोटाला नहीं। तो पहले बिना मतलब का आपके चैनल पे बैठ के झूठ को परोसना बंद करें, झूठ को परोसना बंद करें। और आप लोग और आपने समझिए ना, आपने सावरकर के साथ समझौता कर लिया। अगर आप इतने हिंदुत्ववादी होते, आप इतने देशवादी होते, तो शिवसेना को परोस कर क्यों नहीं दे दिया मुख्यमंत्री की कुर्सी? आप बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? आप बताइए, आपने बचाने की कोशिश क्यों नहीं किया? भाजपा ने शिवसेना के मुख्यमंत्री को क्यों नहीं स्वीकार किया? पिछले बार हमने सत्ता बनाने के बाद शिवसेना को सत्ता में स्थान दिया। आपका चरित्र सत्ता की लोलुपता की ओर जाता हुआ दिखाई देता है कि मुझे मुख्यमंत्री बना दो। सत्ता के लिए आप लोग लड़े थे, सत्ता आपको नहीं मिली, आप लोग चले गए। आपने शिवसेना को अगर इतना ही मुख्यमंत्री बनने का तो अकेले चुनाव लड़ती। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, मतलब दीपक झा कांग्रेस को आप सेना का कट्टर हिंदुत्व है। मनीष जी अगर इतना ही मुख्यमंत्री बनने का तो अकेले चुनाव लड़ती। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए, मतलब दीपक झा कांग्रेस को आप सेना का कट्टर हिंदुत्व है। मनीष जी इनका दीपक झा जवाब दीजिए। दीपक झा मैं आपको एक बात बोलता हूँ, दीपक झा धैर्य से सुनिए। दीपक झा सुनिए आप, कई मुस्लिम संगठनों को आपका शिवसेना के साथ का गठबंधन, इस पर कड़ा ऐतराज है। आपने शिवसेना को मना लिया क्या?
कि आप सॉफ्ट हिंदुत्व पर आइए। आपने मना लिया क्या कि कट्टरवाद छोड़िए? आप उनके सामने झुके या उन्होंने आपके सामने घुटने टेके? समीर जी, अब बाबरी मस्जिद की खिचड़ी मत खाइए आप लोग। सुनिए, आप जवाब दीजिए दीपक जी। अगर देश में एक नई शुरुआत हो रही है तो इन जैसे छद्मवादी हिंदुत्व पार्टी को क्यों दर्द हो रहा है? भाजपा एक छद्म फैलाने वाली झूठी मक्कार पार्टी है, इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दीपक झा, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने अपनी बहस के पहले कहा था कि आप किसी को भी नीचा दिखाने वाले ऐसे किसी भी शब्द क्योंकि हमारा दर्शक देख रहा है, उसका समय कीमती है, वो केवल ये भाषा सुनकर इससे ना दूर जाए, यही हमारी कोशिश है कि उसे सार्थक बहस के बजाय तब बताएं कि आखिर राजनीतिक दल किस तरह की सियासत कर उनके साथ छल करते हैं। आप भाषा का ध्यान रखें। जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो शिवसेना एक नई शुरुआत कांग्रेस के साथ कर रही है, तो फिर क्यों आपके पेट में दर्द होता है हिंदुत्व के नाम से? कौन सा हिंदुत्व बचा आपका? आप 135 करोड़ की बात करते हैं एक तरफ तो, और फिर हिंदुत्व मेरे दो मेहमान हैं, मेरा जवाब, अरे आपका गठबंधन है, आपका गठबंधन है, उनसे पूछना है मुझे, आपका गठबंधन है, पूछना है उनसे। अरे उनको स्पेस दो। मुसलमान आप हिंदू ना मुसलमान, आप विभाग कैसे दोगे अगर आप यहाँ टाइम नहीं दे रहे अपने गठबंधन को? मुसलमान 135 अरे उनको समय तो दीजिए, आपका गठबंधन है, समय दीजिए भाई साहब। आप महाराष्ट्र में सरकार बनाने जा रहे हैं। दीपक झा, मनोज यादव, दीपक झा, मुझे रेशमा के पास जाना है, मुझे रेशमा के पास जाना है। रेशमा पटेल, रेशमा जी ये बताइए कि कल 10:10 पर क्या महाराष्ट्र के लिए खुशखबरी दे देंगे आप? वेट एंड वॉच कब तक? देखिए, मैं कब की डिबेट सुन रही हूँ, यहाँ पे किसी भी प्रवक्ता ने जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक बन के बैठे हैं, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बात की, हिंदुत्व की बात की, लेकिन महाराष्ट्र की जनता की किसी ने बात नहीं की। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता के हित के लिए हम काम कर रहे हैं, इसीलिए सरकार बनाने जा रहे हैं। यहाँ हमें जो देखना है वो भारतीय जनता पार्टी की विफलता को देखने की जरूरत है। उसको मैंडेट मिला था, लेकिन सीएम की कुर्सी की लालच की वजह से उन लोगों ने शिवसेना को धोखा दिया और शिवसेना ने उसके पल्ला झाड़ना पड़ा। 2014 में क्या हुआ था रेशमा जी? रेशमा जी 2014 में कूद के आपने बीजेपी की बैठक के पहले कैसे समर्थन दे दिया था? रेशमा जी नतीजों के 2 घंटे के आपने महाराष्ट्र की सेवा कितने की महाराष्ट्र जानता है। छगन भुजबल जेल में किसी लिए गए? अजित पवार कौन से सिंचाई घोटाले में फंसे हैं? शरद पवार ईडी के पास जा रहे हैं। पूरा राष्ट्रवादी कांग्रेस का 10 साल की सरकार लूट की सरकार रही। जनता ने आपको घर बिठा दिया था, जनता ने आपको घर बिठा दिया, और आप कह रहे हैं महाराष्ट्र की जनता की हम बात करेंगे। अभी लोकसभा चुनाव में क्या मिला आपको? लोकसभा में बता दीजिए। आपके अजीत पवार के बेटे चुनाव हार गए, आपके अजीत पवार के बेटे चुनाव हार गए। लूट तंत्र इकट्ठा कर रहे हो, फिर से पैसा बनाओगे, महाराष्ट्र को लूटोगे। किसने कांग्रेस के एमपी को आप खरीद के लेके अपनी पार्टी में बिठाया? दीपक जी का गठबंधन कह रहा है, परेशान आपका गठबंधन कह रहा है। समीर जी का बयान आपत्तिजनक है, बोलते पैसे बनाएंगे। इनको पता है कैसे पैसे बनाया है, राष्ट्रवादी बनाते हैं कांग्रेस ने। समीर जी फिर से पैसे बनाते हैं, आरएसएस पैसा बनाता है, कितना पैसा बना है महाराष्ट्र में? पैसा बना लिया आप लोग। समीर जी एक बात, कितना पैसा बना लिया? महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र सरकार 5 लाख करोड़ से कर्ज में डूबी है वो सरकार। आखिर वो तिजोरी का बोझ कैसे कम करेंगे, इनके लिए पहला लक्ष्य होना चाहिए। रेशमा ब्रिंग अ स्माइल ऑन योर फेस। आपकी सरकार बनने वाली है, थोड़ा चेहरे पे मुस्कान लाइए। जी हाँ, अभी मुझे अजय कुमार जी को भी लाना है, लेकिन मुझे मजबूरी एक छोटे से ब्रेक की। जी हाँ, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि आखिर मुख्यमंत्री का जो विशेषाधिकार होता है कि उनके कैबिनेट का मंत्री कौन होगा, यहां पर लड्डू ऐसे फूटे कि हर दल के मंत्री के नाम और विभाग भी तय हो गए। ब्रेक के बाद देश का सवाल लगातार जारी है।
ब्रेक के बाद फिर आपका एक बार स्वागत है। मेरे साथ तमाम वो मेहमान जो पहले से जुड़े थे, अब भी जुड़े हुए हैं। अजय कुमार जी हाँ, आप वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक हैं। अजय जी, ये बताइए, किसने किसको चित किया? कांग्रेस ने सेना को या सेना ने कांग्रेस को? ये तो ऐसा लगता है कि इन सब ने मिलकर देश की जनता को और महाराष्ट्र के जनादेश को चित किया। और जो आप दिखा रहे हैं अपनी हेडिंग में, कबूल है, शुक्रवार को 2 बार और सुनने की जिज्ञासा रहेगी। कबूल है, कबूल है, कबूल है, कहिए शिवसेना के मित्र यहाँ बैठे हैं। लेकिन जो एक दिलचस्प बात इस चीज से आ रही है, पॉलिटिक्स में आपका बड़ा लंबा अनुभव है मनीष जी, कहते हैं पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। ये कहावत बड़ी पुरानी है, लेकिन ऐसा भी होता है, इतनी जल्दी भी होता है कि दोस्त ना रहा। दीपक जी, उन्होंने अभी तक बोला नहीं, उनको बोल लेने दीजिए। दोस्त ना रहा, प्यार ना रहा, ए जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। मैं तो यही कह सकता हूं, ये जो गठबंधन जिस तरह का सामने आ रहा है, दीपक जी को बहुत जिज्ञासा है बोलने की, तो ये बता दें कि जनपद से मनमोहन सिंह जी की सरकार चलती थी, रिमोट वहीं होता था, इस बार रिमोट कहां होगा? देखिए अजय जी, पहले सबसे पहले आप तो उस भविष्यवाणी करने वाले दल से आते हैं जो कि हर मौसम में बदलते सरकार हर बदलते मौसम में सरकार के साथ रहे, विश्लेषक के रूप में बैठे हैं दीपक झा, उन पर आप कोई राय ना बनाएं। हर मौसम में बदलती सरकार के साथ रहे। आपके पास लेकिन मैं बताना चाहूंगा, भाजपा किस मुंह से आक्षेप लगा रही है? भाजपा पीडीपी के साथ जा सकती है, उनको देशद्रोही कहती है, उनको आज जेल में डाल के रखी है। तो भाजपा का चाल चरित्र कहीं सुधरा नहीं हुआ है। भाजपा सबसे बड़ी देशद्रोही पार्टी है और आतंकवाद की जननी है। मतलब आप मान रहे हैं कि आप जनेऊ धारण करेंगे, आरएसएस विचारक और राजनीतिक विश्लेषक है, आप आचमन भी करेंगे, हवन भी करेंगे। अजय जी, मनोज यादव दीपक झा आप रुकिए। अजय जी मैं आ रहा हूँ। दीपक झा एक मिनट पूछना चाहता हूँ, जो शिवसेना इनको पार्लियामेंट्री अनपार्लियामेंट्री क्या क्या बोलती थी, आज उनकी वो अपनी हो गई है। पीडीपी के साथ क्या करते थे? पीडीपी के साथ बताइए ना। आप लोगों का हिंदुत्व पे गठबंधन किया, देश का क्या है? आस्था है, हिंदू विश्वास है, और आप लेकिन मुझे आज आप हिंदुत्व की बात करते हैं, भूल गए इस बहस को सांप्रदायिक ना बनाया, इस बहस को सांप्रदायिक ना बनाया। दीपक झा, इस बहस को सांप्रदायिक ना बनाया। आज आप हिंदुत्व की बात करते हैं, भूल गए इस बहस को सांप्रदायिक ना बनाया, इस बहस को सांप्रदायिक ना बनाया। दीपक झा, इस बहस को सांप्रदायिक ना बनाया, इस बहस को सांप्रदायिक ना बनाया। मनोज यादव, आई विल नॉट परमिट यू। जहां तक आप लिखने की बात कर रहे हैं, सामना में आपके गठबंधन होने से पहले तक सामना में आपको शिवसेना कोसती थी। दीपक झा, कमलाबाई का हिंदुत्व बताइए। साइलेंस। कमलाबाई का हिंदुत्व क्या है? दीपक झा, दीपक झा, वो बताएंगे। मुझे समीर के पास जाना है, समीर चौगांवकर, आप आरएसएस विचारक हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनोज यादव आपके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ व्यक्ति बैठे हैं, वो बताएंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं। समीर चौगांवकर, ये बताइए, संघ क्यों नहीं कुछ कर पाया, क्यों नहीं बचा पाया ये 30 साल पुराना गठबंधन? समीर भाई आधा सेकंड दे दो। बार बार कमलाबाई कह रहे हैं, और इसी शिवसेना के बाला साहब ने हिजड़े कहा था कांग्रेस को, उसका जवाब दे दीजिए। अरे तो मैं कह रहा हूँ ना, भाजपा किस हिजड़े कहा था, भाजपा बोला गया। मैं ये अजय जी मैं ये कहना चाहता हूँ, हमें गड़े मुर्दे नहीं उठाना है, हमें गड़े मुर्दे नहीं उठाना है। सब जानते हैं गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाए। हमारे पास वर्तमान में इतने विषय हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे। समीर चौगांवकर,
देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक राजनीति नहीं करता है, संघ राष्ट्र निर्माण का काम करता है। नंबर 1, संघ को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। सरकार किसकी बनती है, यह राजनीतिक दलों का काम है, संघ का काम नहीं है। संसद सलाह देने का काम करता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी, राजनेता पैदा करने की पाठशाला जरूर है, बिल्कुल नहीं है। संघ राष्ट्र निर्माण की पाठशाला है, व्यक्ति निर्माण की पाठशाला है, और राष्ट्रवादी लोगों के निर्माण करने की पाठशाला है, चरित्र निर्माण करने की पाठशाला है। राजनेता बनाने का काम संघ नहीं करता। विभिन्न राजनीतिक दलों में लेकिन बीजेपी में भेज देता है समीर जी, बीजेपी में एक करके लोग आ जाते हैं। संघ कभी भी किसी व्यक्ति से यह नहीं कहता कि आपको किस राजनीति में चलना है, राजनीतिक रूप से अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी में जाना चाहता है तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। संघ किसी पे बंधन नहीं लगाता। अगर कोई राजनीति करने जाना चाहता है तो संघ इसके लिए स्वतंत्र है, संघ किसी को रोकता नहीं है। नंबर 1 मैं आपको बता दूं, और संघ में पढ़ा लिखा, संघ में शिक्षित जो व्यक्ति होता है वो राष्ट्रवादी विचारधारा का होता है, वो देशभक्त होता है, देश से प्यार करता है। इसलिए वैसे किसी पार्टी में जाता है जो राष्ट्रवादी पार्टी होती है, देश के लिए समर्पण का भाव रखती है। इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी, आपने सही कहा, कभी प्रधानमंत्री की लगातार राष्ट्रवादी पार्टी के अध्यक्ष से रोज मुलाकात हो रही है, कभी तारीफ हो जा रही है, तो आखिर ये गेम समझाइए कि गेम है क्या? अपने राजनीतिक दल के आगे राष्ट्रवादी लगा देने से कोई राष्ट्रवादी नहीं हो जाता। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर जो महाराष्ट्र को लूटा है वो सब जानते हैं। यूपीए के 10 साल में सरकार में रहकर उन्होंने जो लूटा है वो सब जानते हैं। राष्ट्रवादी लगाने से जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते, जनता समझ चुकी है। राष्ट्रवादी और कांग्रेस के गठबंधन तक का खेल है, और इसके अंदर शिवसेना भी शामिल हो रही है। इस बात को बड़ा दीपक झा, मेरे दर्शक एक सवाल आप तीनों से सुनिए। महाराष्ट्र में सरकार का काउंटडाउन, अगर ये सूत्रों के हवाले से सही खबर आ रही है तो तीनों से मेरा सवाल है, संजय द्विवेदी जी, रेशमा पटेल और दीपक झा, आपसे। संजय द्विवेदी जी, सबसे पहले आपसे, और संक्षेप में बताइए क्योंकि मुझे आपके दूसरे घटक दलों के पास भी जाना है। ये बताइए आपका मुख्यमंत्री कौन होगा और मंत्रिमंडल में आपके कौन कौन से मंत्री होंगे? आदित्य ठाकरे और देखिए, मुख्यमंत्री मैंने जी पहले बता दिया, जो हमारे समीर जी जरा एनसीपी और कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का बनेगा। मुख्यमंत्री बनेगा हमारे माननीय उद्धव ठाकरे, जो हम लोगों की भावनाएं हैं। बाकी राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसके बाद जो तीनों संगठन बैठ के ये तय करेंगे कि मंत्री किसे किसे बनाना है। मैं आपको कोई जानकारी है? आपको कोई जानकारी है? आपको कोई जानकारी है? समिति बनाई गई है, अघाड़ी बनाई गई है, वो तो एनडीए बनाई गई थी, जिसके जाट भंडारी संयोजक जी थे। संजय जी, यहाँ तो तीनों दलों ने मिलकर अपने अपने नाम भी तय कर लिए, विभाग भी तय कर लिए। कम से कम लोकतांत्रिक व्यवस्था का सम्मान तो करते आप। संजय जी, जब उद्धव ठाकरे पैदा हुए थे तभी सूत्रों द्वारा खबर आ रही है, लेकिन अभी ऐसा जब तक सरकार आती है तो उद्धव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आपके पास उद्धव और आदित्य के अलावा कोई नाम नहीं है। आपके पास उद्धव और आदित्य के अलावा कोई नाम नहीं है। तो आपने शिवसेना के पास उद्धव और आदित्य के अलावा कोई नाम नहीं है। प्रहलाद का प्रतीक है तो आगे आप ये बताओ, अपने विधायकों को मंत्री बनाकर क्यों लगा है? अभी तक दीपक झा, अभी तक आपने विधायक दल का नेता नहीं चुना। आपने विधायक दल का नेता आपने नहीं चुना है। मनीष, एक बड़ा मुद्दा नहीं है कि कौन मंत्री बनेगा, कौन के पास क्या डिपार्टमेंट जाएगा, कोई बड़ा मुद्दा नहीं। भाजपा का आप देखिए। अच्छा चलिए, आप ही बताइए, आप ही बताइए। नहीं, आप ही बताइए, आपकी तरफ से कौन होगा मंत्री? आपकी तरफ से कौन होगा मंत्री? मैं बता रहा हूँ, मंत्रालय मोदी जी आएंगे, नाम का लिस्ट बनाएंगे और भेज देंगे। भाई हाँ तो बताइए ना, आपको कुछ पता है? लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विधायक लोग बैठते हैं, नेता बैठते हैं और तब डिसाइड करते हैं। अशोक चौहान जो वहाँ के सीनियर लीडर है, चौहान है, बाला थोराट है, ये सारे सब बड़े लीडर हैं। और देखेंगे मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार भी छीन लिया आपने। पहले तो सरकार बनेगी, सरकार के बाद एक समिति बनेगी और उसको देखने के लिए, उसको मॉनिटर करने के लिए एक सुपर समिति। वाह क्या बात है दीपक झा, वाह क्या बात है, क्या बात है। किसान बहाना है और कुर्सी निशाना है, किसान बहाना है और कुर्सी निशाना है। रेशमा पटेल, चलिए आपने बता दिया, आपने बता दिया। रेशमा से पूछते हैं। रेशमा, आपकी सरकार अगर ये माना जाए कि बनने वाली है तो क्या वो नाम आप बता सकती हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे और उनके विभाग? अगर आपको नाम पता है तो विभाग मैं बता दूंगा।
ये पहले बताइए। देखिए, यहाँ पे मंत्री कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, उस बहस से पहले जो बहस थी वो थी हमारी सरकार बनाने की। मुझे याद है इससे पहले की डिबेट में हम पर बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि आप सरकार बनाने वाले हो, बनाने वाले। तो आज देखिए हम बनाने के तक पहुंच चुके हैं कि हम बनाने वाले। अभी वो जो आप जो मुझे सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आपको भविष्य से घर से मिलेगा, इसलिए सॉरी मैं आपको उस बात का जवाब नहीं दूंगी क्योंकि वो जनता के हित के लिए है। शरद पवार की बेटी सुप्रिया वो तो खारिज हो गया समीर जी, वो तो खारिज हो गया। मुख्यमंत्री तो सेना का ही होगा, अब केवल समय का है कि वो 5 साल के लिए होगा या 2.5 साल के लिए, वो तो खारिज है। सरकार बनाने जा रही है, पूरी सरकार देगी और भारतीय जनता पार्टी के शासन तानाशाही शासन को नष्ट करेगी। रेशमा जी बताइए, अजित पवार बनेंगे, छगन भुजबल बनेंगे या सुप्रिया सुले बनेगी? बताइए दीपक जी आप ही घटक दल बोल रहे हैं। रेशमा आप अपनी बात पूरी करें। इतना तो बोल दिया ना, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, इतना इनफ है। मुख्यमंत्री को बता दो शिवसेना का होगा कि आपका होगा? जल्दी आपको ऑफिशियली शरद पवार एक बार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, शरद पवार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। पूरे महाराष्ट्र को पता चल जाएगा आपके पेट में इतना दर्द अच्छा नहीं लगता। महाराष्ट्र की जनता को फिर सरकार मिलेगी। जो मैंडेट मिला था महाराष्ट्र की जनता ने, जो मैंडेट दिया था उसका अनादर हम नहीं करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने अनादर किया। मैडम आपको तो विपक्ष में बैठने का जनाधार मिला था। समीर जी मेरा रेशमा से एक सवाल है, मेरा रेशमा से एक सवाल है। रेशमा जी आपको पता है जो आपके मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं ऐसे छगन भुजबल साहब जमानत पर हैं। आपको पता है जो आपके मंत्रिमंडल का सबसे बड़ा चेहरा और नाम होंगे अजीत पवार पर हाई कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने की बात की है। आपका मंत्रिमंडल क्या इन्हीं चेहरों के साथ आगे बढ़ेगा? नहीं घिसकना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोर्ट के मैटर को यहाँ पे लाओगे तो मेरे पास भी बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में। मैं तो आपको ये बोलूंगी कि जो हमारे गृह प्रधान बन के बैठे हैं, भारत के गृह प्रधान है अमित भाई शाह, उससे कितनी कलम लगी थी, उससे कितने गुनाह थे, वो तो तरीफार रह चुके हैं। तो क्या वो सही है? आप जो इल्जाम हम पे लगा रहे हो तो उससे भी लगाइए ना। मेरे कहने का मतलब जो कोर्ट चुकाता देता है, हम कोर्ट का अनादर नहीं करते, हम संविधान में मानते हैं। तो कोर्ट ने बेल दिया है तो कुछ सोच के दिया होगा ना, तो उस पर जाने का कोई मतलब ही नहीं है। इस डिबेट को धर्मवाद पे नहीं लेके जाने की जरूरत समीर जी आप बताइए भाजपा का मनोज यादव समीर जी दीपक जी मुझे मनोज यादव के पास चलना है। इतनी ही चिंता होती, अगर महाराष्ट्र के विकास की इतनी ही चिंता होती तो आप सरकार अभी तक बना रहे थे। दीपक झा मनोज को सुन लेते चैनल पर बैठकर दीपक झा गंगोत्री अपवित्र कर देती है। आप प्रज्ञा ठाकुर को कहां से कहां भेज दिया बताए ना। सरकार नरसिम्हा राव की संजय द्विवेदी जी अजय जी मैं आऊंगा। पानी में बैठ गया ना 2 महीने विधायक ले जाके संजय द्विवेदी जी रेशमा आई विल कम टू यू संजय द्विवेदी जी, अगर जिंदगी और सियासत में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। आपने तो दोनों बदल दिए। 10 जनपद को मातोश्री बना दिया। समीर जी सोनिया के सामने घुटने आप गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। ये हमारी दूसरी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, हमने 3 साल से अपना धर्म नहीं बदला, अपनी नीति नहीं बदली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमें झूठा सिद्ध किया, इसलिए हमारी राजनीति सोचना पड़ गया कि हम आगे कर लिया। हम दूसरी सरकार बनाए 30 साल तक हम कहीं नहीं गए। अरे आप ये क्या कह रहे हैं समीर जी? आप ये कह रहे हैं माताश्री धन से शुरू हो गई है, आप ये कह रहे हैं समीर? हम लोग इस राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग 80% समाज सेवा और 20% राजनीति करते हैं। हाँ जरूरत थी माननीय बाला साहब ठाकरे के विचारों को जन तक पहुंचाने के लिए हमारा मुख्यमंत्री जरूरी था, इसलिए सम्मान माननीय बाला साहब जन तक पहुंचाने। मुझे संजय द्विवेदी जी इन्होंने इस तरह की डील नहीं हुई थी, कोई भी इस तरह की डील नहीं हुई थी बंद कमरे में कि आपका मुख्यमंत्री 2.5 साल रहेगा और हमारा मुख्यमंत्री 2.5 साल रहेगा। ऐसी कोई भी किसी भी तरह की ऐसी कोई भी चर्चा नहीं हुई थी। कौन से तथ्य है आपके पास, कौन सा प्रूफ है आप बताइए मुझे। लोग किनारे रखते हैं, जनता को गुमराह मत कीजिए। दिया होता
माननीय बाला साहब ठाकरे मैं ये कहता हूं सर, धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में अस्त्र लगाया था। आपका हमको क्या मनोज यादव, समीर जी, सोनिया गांधी ने पुत्र मोह में द्विवेदी जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। जी हाँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा होगी एनआरसी, राम मंदिर, सावरकर, इन मुद्दों पर ये तीन गठबंधन जो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, एक दूसरे के सामने खड़े थे, विरोध कर रहे थे, आखिर कुर्सी के लिए कैसे हाथ में हाथ डाल दिए। सियासत का भी बड़ा अजीब खेल होता है। जी हां, सिद्धांत गया तेल लेने, हमको तो यारी केवल कुर्सी से है प्यारी। जी हां, यही महाराष्ट्र में भी होता दिख रहा है, फिर सियासत का वो कोई भी दल हो। जी हां, मनोज यादव जी, सिद्धांत गए तेल लेने, हमको तो प्यारी है केवल कुर्सी से यारी। देखिए मनीष जी, मैं आपसे थोड़ी देर पहले भी बोला था कि देखिए ये जो लोग कर रहे हैं, जो शिवसेना वाले हमारे मित्र बोल रहे थे जनादेश का अपमान आपने किया है, गठबंधन धर्म को आपने तोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं तोड़ा। 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद भी सबको दिखा, 2019 के चुनाव के बाद भी सबने देखा, 303 सीटें आने के बावजूद भी हमने गठबंधन धर्म को निभाया। लेकिन आपने महाराष्ट्र की जनता के 2014 के लोकसभा के चुनाव के बाद भी सबको दिखा, 2019 के चुनाव के बाद भी सबने देखा, 303 सीटें आने के बावजूद भी हमने गठबंधन धर्म को निभाया। लेकिन आपने महाराष्ट्र की जनता के पीठ में आपने छुरा को पाया है। महाराष्ट्र की जनता के एक मिनट यादव जी, द्विवेदी जी, मेरा छोटा सा सवाल है, ये गठबंधन टूटा है या एक दूसरे ने एक दूसरे का अहंकार तोड़ा है? एक दूसरे ने एक दूसरे का अहंकार तोड़ा है या गठबंधन टूटा है? कि आपने देश के महाराष्ट्र की जनता के विकास को अवरुद्ध करने का प्रयास किया है। मैं थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था, मित्र मोह में अरे संजय जी, मैं भी सुन लीजिए, जो वो महाराष्ट्र की जनता के पक्ष में नहीं है, केवल कुर्सी के कारण में महाराष्ट्र के जनादेश को इन्होंने नकार दिया है। महाराष्ट्र के जनादेश को आपने नकार दिया है, तो शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। महाराष्ट्र की जनता का अपमान किया आपने, क्षमा मांगे आप महाराष्ट्र की जनता से। आप बोल रहे हैं आपके लिए एनसीपी अब अच्छी हो गई है, सो कोल्ड कांग्रेस आपके लिए अच्छी हो गई है, सो कोल्ड सेक्युलर लोग आपके लिए अच्छे हो गए। द्विवेदी जी, ये मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है, ये मेरी बहस का आखिरी पड़ाव है और बहस खत्म करते करते मुझे सभी को इसमें शामिल करना है। जी हाँ, मनोज जी आपका पक्ष हो गया, द्विवेदी जी आपका हो गया। रेशमा, तारीख आप बताइए कि आखिर कब तक महाराष्ट्र की जनता को आप सरकार देंगे, ये भरोसा दीजिए आप। बिल्कुल भरोसा दे रहे, तभी तो आज हम सब डिबेट कर रहे हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, उसमें कोई बेमत नहीं है। इसलिए मैंने पहले भी बोला कि भविष्य के गर्भ को हमें इतना भी खोलने की जरूरत नहीं है कि कुछ उपटांग बोला जाए, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, ये कोई मजाक का खेल नहीं है, ये पूरी जनता के हित में, महाराष्ट्र के हित में और संविधान के हित में जो भी डिसीजन लिया जाएगा, इसलिए हमें ठीक है। आम्ही बघू, जय महाराष्ट्र होणार की नाही। समीर चौगावकर, जय महाराष्ट्र कदी होणार? मैं आपको मनीष जी इस बात जवाब देना चाहता था कि अहंकार भारतीय जनता पार्टी के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। चुनाव परिणाम आने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने 3 बार उद्धव ठाकरे से बात करने की कोशिश की और तीनों बार उद्धव ठाकरे ने फोन लाइन पर देवेंद्र फडणवीस से बात करने की कोशिश नहीं की। मुझे लग रहा है शिवसेना के अंदर इतना अहंकार आ गया था, सत्ता का लालच इतना आ गया था कि उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़कर अपने विरोधियों। द्विवेदी जी रुकिए आप, दीपक झा 10 सेकंड। मनीष जी देखिए, भाजपा के और आरएसएस के लोगों को ऐसा लगता है कि वो गंगोत्री हैं और उनके साथ जो है वो सबसे बड़ी पवित्र पार्टी है, तो ये इनका भ्रम है। देश को नकारात्मक राजनीति की स्थिति में भाजपा और आरएसएस ने ले गई है आज के टाइम पे, और इनसे जो दूर जा रहा है इसके ऊपर आरोपों की घड़ी लगा देते हैं। मेरे पास समय नहीं है, 10 सेकंड। मेरी तो चिंता का विषय ये है कि कांग्रेस के इतिहास को देखते हुए कि जिस तरह से इन्होंने गठबंधन को पीछे से गिराने का काम किया है, चाहे वो चंद्रशेखर की सरकार हो चाहे देवेगौड़ा का इतिहास है, ये सरकार कितने दिन चलेगी? पिछले कुछ दिनों से, जी हाँ, पिछले कुछ दिनों से मुंबई में सरकार बनाने का महानाटक दिल्ली शिफ्ट हो गया था।
कल ये फिर मुंबई शिफ्ट हो जाएगा, लेकिन भरोसा कितना किया जाए इस पर एक लाइन मुझे याद आती है, जिंदगी में सबसे जोरदार थप्पड़ अगर होता है तो वो भरोसा मारता है। जनता का भरोसा क्या ये सरकारें टिका पाएंगी, इसी पर सबकी नजर है। देश का सवाल में आप लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वक्त आ रही है एक बड़ी खबर। जी हां, बड़ी खबर। भोपाल की कोर्ट ने व्यापम घोटाले में सुनाया है फैसला। कोर्ट ने सभी 30 आरोपियों को दिया है दोषी करार। सबसे बड़ी खबर, भोपाल मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले की सीबीआई कोर्ट 25 नवंबर को सुनाएगी फैसला। सभी 31 आरोपी दोषी करार। पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2013 का है ये घोटाला। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। जी हां, आपने देखा कि मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले को लेकर बड़ी खबर आपने देखी और सुनी। अब वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी रोहित पुनेठा। आंख कान खोल